आप दोनों बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, ठीक है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं मुज़ाकरात की, लेकिन मेरा मुज़ाकरात के हवाले से एक सवाल है। मैं आपको याद दिलाऊंगा डॉक्टर साहब कि पिछले साल ये जब आज़ाद कश्मीर में लोगों ने मुजाहरे शुरू किए, तहरीक चली, आपने कहा वो मुज़ाकरात करें, उन्होंने आप मुज़ाकरात किए, वो तहरीक छोड़ के आगे बैठ के आपके साथ मुज़ाकरात किए। फिर आपको याद है आप हमारे शो पे आए थे और आपने कहा था जी मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करेंगे, और फिर एक मुआहदा हुआ, तहरीरी मुआहदा, वो ये तहरीरी मुआहदा मेरे पास है, ठीक है, इस पे बहुत से लोगों के दस्तखत थे, आपके भी हैं। अच्छा, ट्वीट भी किया आपने, ये आपकी मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुज़ाकरात अपनी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है के साथ हतमी मादे पर दस्तखत कर दिए हैं, मुजाहिदीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तमाम सड़कें खुल गई हैं, ये अमन की फतह है, ये आपका ऐलान था, बड़ा अच्छा था। बिल्कुल, फैसल राठौर साहब जिनके इस मुआहदे पर दस्तखत हैं, जो आज आजाद कश्मीर के वजीर आजम है, मुआहदे के बाद वो हमारे शो पे आए, उन्होंने क्या कहा जी हमारे शो पे, जरा सुनाएं जी क्या कहा जी फैसल राठौर। ये जो मुआहदा जिस पे दस्तखत हुए हैं वफाकी हुकूमत के और हमारी क़यादत के और हमारे, ये अब मुआहदा मैं समझता हूँ कि पत्थर पे लकीर बन चुका है, और अगर किसी ने भी इसको सबोटाज करने की कोशिश की या इस पर अमल दरामद ना करने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की, मुस्लिम लीग, नून की, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम मामलात को जो तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम पूरा भरपूर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इस फैसले और मुआहदे के पीछे एक बहुत बड़ी अवामी कुव्वत शामिल है, और इस फैसले पर दस्तखत होने से पहले इसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अप्रूवल के बाद इसको साइन किया गया। और ये फैसल राठौर साहब उस वक्त आजाद कश्मीर के वजीर बल्दियात थे। अब वो जो मुआहदा जिस पे आपको दस्तखत है ये मेरे सामने है, इसमें लिखा हुआ है कि जो मुहाजिरीन के नाम पे जो मखसूस नशस्तें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, ये नशस्तें खत्म कर दी जाएंगी। अब इलेक्शन करीब आया है तो दोबारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसकी जरूरत पड़नी है, तो वो नशस्तें जो है वो मामला फिर जो है वो खड़ा कर दिया गया है, और 9 जून को फिर वही ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो फिर हड़ताल की कॉल दे दिया है। तो आपके साथ जो मुज़ाकरात करने वाले हैं वो अब आपके खिलाफ उन्होंने 9 जून को हड़ताल की कॉल दिया कि आपने दस्तखत किए इस मुआहदे पे और आप इससे फिर गए हैं। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा इंतहाई अहम मौजूद है, चूंकि आज़ाद कश्मीर में जैसे कि मैंने कहा कि इंशाल्लाह एंड जुलाई में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन है, उससे पहले इलेक्शन होने हैं, और हम चाहेंगे और होंगे कि वो इलेक्शन जो है इंशाल्लाह पुरअमन हो। मैं अगर आप इजाजत दें तो सिर्फ 1 मिनट में आपको जिस पहले का ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं आपको जल्दी से ये बता सकता हूँ कि इसमें 38 नकात थे, जिनमें से 36 पे अमल दरामद हो चुका है। 3-4 मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर इस वादे में दर्ज है कि जितनी इस लॉन्ग मार्च में FIR दर्ज हुई हैं वो सारी खत्म होगी। 177 FIR हमने खत्म की हैं। कंपनसेशन की बात हुई, जख्मियों को भी और हालात शुदान को भी, सारी की सारी अदा कर दी गई हैं। उसके अलावा ओपन मेरिट की बात हुई, नए बोर्ड बनाने की बात हुई, फ्रेश ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात हुई, नैब लॉज अमेंड करने की बात हुई, सेहत कार्ड की बात हुई, सारा हो चुका है। और उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी एयरपोर्ट की बात हुई, कुछ टनल्स की, रोड्स की, वो सारे PC1 बन के आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, फेडरल गवर्नमेंट उनकी अप्रूवल दे रही है, यानी ये 36 नकात पूरे हुए हैं। अच्छा, इस मुआहदे के बाद क्या हुआ? इस मुआहदे के बाद ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाई, जिसमें अमीर मकाम साहब, आप उसका जिक्र नहीं किया जिस इशू पे मैं आपको ये कह रहा हूं, हमने से लाइट नहीं लिया। अच्छा, वो जो मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन कमेटी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, हर महीने हमने इनके नुमाइंदगान से मीटिंग की, सिवाय 1 महीने के तात्पर्य वो बाइकआउट उनकी तरफ से था। एनीवेज, और हम ये क्लॉज बाय क्लॉज इसकी इंप्लीमेंटेशन का जायजा लेते रहे, और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी आते थे, और ये यहां तक पहुंचा। ये जो 12 सीटों का मामला है, इसमें क्लॉज शामिल है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी अलग, जो टेक्निकल कमेटी होगी, कानूनी माहिरीन होंगे, और इन पे बात होगी कि इनका हमने मुस्तकबिल का फैसला कैसे करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ AJK और द पीपल ऑफ आजाद कश्मीर। और इसमें कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती। ये सीटें जो हैं ये 1970 से उससे भी पहले की चली आ रही हैं। सर, पाकिस्तान 1947 में बना, सर बात ठीक है, ये सीटें जो है ये 1972-73 में शुरू हुई हैं, ठीक है, और ये सीटें जो है ये मुहाजिरीन के नाम पे सीटें जो है आजाद कश्मीर असेंबली में शामिल होने से मसला कश्मीर जो है उसको कोई फायदा तो नहीं हुआ। आप खुद कश्मीरी है माशाल्लाह, तो इसलिए यहाँ पे 20 से 25 लाख कश्मीरी आबाद है मुहाजिरीन पाकिस्तान में। क्या ये 12 सीटें, मेरा सवाल आपसे है, हम 12 लोग जो भी मुज़ाकरात करके आए हैं एतवार को, हम 12 लोग 6 उनके 6 हमारे, एक बंद कमरे में बैठ के इन 24-25 लाख लोगों की जो हक राय दही होती है इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं यकजुम्बिश कलम? उसके लिए हमने उन्हें तजवीज़ दी है, हमने तजवीज़ ये दी है, APC बुलाएं, सारी सियासी जमातों को बुलाएं, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, बैठे आमने सामने बैठ के बात करें और आप सोल्यूशन निकालें। APC मुजफ्फराबाद में होने की हमने तजवीज़ दी है, आपस में बैठे कोई वे फॉरवर्ड निकालें कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने मुतबादिल 2 तजवीज़ दी हैं, हमने उनसे गुजारिश की है कि इसमें थोड़ा सा टाइम दें, 9 की बजाय 6-7 दिन आगे कर लें। और हमने ये नहीं कहा कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, हमने ये कहा है कि जैसे मैंने कहा कि आजाद कश्मीर के बेहतरीन मफाद में जो मुमकिन हो सकेगा उसका आप हल निकालें, हम उसको आपके साथ हैं। आप